हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, एशियन पेंट्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर है। ये कंपनी बहुत बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 3,58,2 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। 85.5 की पी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। 29.7% है कंपनी की ROCE एंड 23.2% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 0.08%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 14.8% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.62% है, फेस वैल्यू ₹1 की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 11% प्लेज हो रखा है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, जून 2022 के क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब करोड़्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 8705.91 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। एंड अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 7973 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 5674.97 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ दिखाई है। और अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 1036 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2021 के क्वार्टर में कंपनी ने 574 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 874 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने यहाँ पे भी एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। अभी अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी की जो EPS निकल के आई है वो है 10.6 की। मार्च 2022 की क्वार्टर में ये थी 8.87 की एंड जून 2021 की क्वार्टर में ये थी 5.93। तो यहाँ पे भी कंपनी ने एक हेल्दी ग्रोथ मेंटेन किया है इन ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जून क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत बढ़िया है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 2492 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव में जा चुकी है एंड अभी कंपनी के पास नेगेटिव 1138 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग एंड गवर्नमेंट की होल्डिंग अनचेंज्ड है। बाकी FIIs ने सेलिंग करी है एंड DIIs एंड अदर्स ने बाइंग किया है। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 16% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, कंपनी बहुत ही बढ़िया है बिजनेस वाइज भी एंड फंडामेंटली। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं।
तो देखो गाइज, अभी कंपनी लगातार ऊपर की तरफ भाग रही है, तो ऐसे में कंपनी एक थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा सकती है विद इन अ मंथ और 2। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हो तो हो सकता है अगस्त या सितंबर के अंदर इस कंपनी में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा, उस करेक्शन के टाइम पर आप लोग को एंट्री लेनी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर अंदर कंपनी ने पर शेयर ऑलमोस्ट 500 से 600 रुपये तक का रिटर्न दे दिया है। तो ऐसे में थोड़ा करेक्शन तो आना तय है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि उस करेक्शन तक वेट करो फॉर द एंट्री। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस, कंपनी यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है। हो सकता है कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके करेक्शन शो करे, और ये भी हो सकता है कि कंपनी इसको सक्सेसफुली क्रॉस करके ऊपर चली जाए। अगर कंपनी इसको सक्सेसफुली क्रॉस करके ऊपर चली जाती है तो इस लेवल की सक्सेसफुली क्रॉसिंग के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर दी फास्ट टारगेट ऑफ 3592 रुपीज़। और वहीं पर अगर कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 2959 रुपीज़। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर दी फर्स्ट टारगेट ऑफ 3266 रुपीज़ ऑलमोस्ट, एंड सेकंड टारगेट होगा 3592 रुपीज़ का। एज सिंपल एज दैट। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।